नमस्ते बच्चों, मैं आपके हिंदी विषय की अध्यापिका प्रियंका श्रीवास्तव कक्षा 7 व कक्षा 8 के लिए हिंदी व्याकरण के पाठ से समास के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, इसका हमने पहले पार्ट में आपको 3 समास समझा दिए थे। ठीक है, तो उन्हें आप ध्यान रखिए। वो हमने पढ़े थे आपके अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। ठीक है, तो आइए आगे जानते हैं हम बहुव्रीहि समास के बारे में। बहुव्रीहि समास क्या होता है, उसकी क्या पहचान है, इस बारे में जानेंगे हम। तो बहुव्रीहि समास जहाँ समस्त पदों में ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा, बल्कि अन्य पद मतलब बाहर का ही अन्य प्रधान होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका देखिए, ये भी आपको उदाहरण से समझ आएगा। जैसे गजानन, ठीक है, इसमें ना तो पहला पद प्रधान है ना दूसरा, अन्य पद प्रधान है। कैसे? गज है आनंद जिसका, अर्थात गणेश। ठीक है, तो इसमें जो गणेश आया है, जो बाहर का पद आया है, ये इसमें प्रधान है, तो ये बहुव्रीहि समास की पहचान है। ऐसे ही और उदाहरण देखेंगे हम। मृत्युंजय, तो मृत्यु को जीता है जिसने, अमर। महादेव, महान है जो देव, अर्थात शिव। षडानन, षड अर्थात छह हैं आनंद जिसके, तो कार्तिकेय। चक्रपाणी, चक्र है पाणी, पाणी मतलब हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु। मुरलीधर, मुरली को धारण किया है जिसने, अर्थात श्री कृष्ण। श्वेतांबरी, श्वेत है अंबर जिसके, अर्थात सरस्वती। दशानन, 10 हैं आनंद अर्थात सिर और जिसके, अर्थात रावण। विषधर, विष को धारण किया है जिसने, अर्थात शिव। एक दंत, एक है दंत जिसका, अर्थात गणेश। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु या 4 भुजाओं की आकृति। पीतांबर, पीत है अंबर जिसके, अर्थात विष्णु। त्रिलोचन, 3 हैं लोचन जिसके, अर्थात शिव है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो ये सारे उदाहरण हमारे बहुव्रीहि समास के हैं। इसमें आपको समझ आया होगा इसके उदाहरण से कि इसमें ना तो पहला पद प्रधान है और ना ही दूसरा है, बल्कि अन्य पद की प्रधानता है। ठीक है, यही इसकी पहचान है। तो आइए अब अगला समास जानते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? जिस समास का पूर्व पद या पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और समस्त पद समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए। इसमें क्या है, अब इसमें आपने क्या जाना कि उसके समास का जो पूर्व या पहला पद है वो संख्यावाचक होता है, मतलब संख्याओं में होगा। जैसे देखिए, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। नवरत्न, नवरत्नों का समूह। सप्ताह, 7 अह या दिनों का समूह। सप्तपदी, 7 पदों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। पंच रत्न, 5 रत्नों का समूह। तो आपने इसमें देखा होगा, इसका जो पूर्व पद है, पहला पद है, संख्यावाचक है। ठीक है, और इसकी ये पहचान है द्विगु समास की। ठीक है, तो ये हमारा हो गया द्विगु समास के सारे उदाहरण। अब आइए आगे जानते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास का उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, इसकी ये पहचान है कि इसका जो है दूसरा पद प्रधान होगा। और तत्पुरुष समास में समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है, विभक्ति चिन्ह अभी हम आगे उदाहरण में समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, और ये तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। ठीक है, कारक के भेदों के अनुसार तत्पुरुष समास के निम्न 6 भेद होते हैं। तो आइए जानते हैं पहला तत्पुरुष कौन सा है, तो कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है कि कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह
को होता है और समस्त पद बनाते समय विभक्ति का लोप हो जाता है। मतलब इसमें जो विभक्ति चिन्ह को है वह उसका लोप हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण से समस्त पद में वन गमन, तो वन को गमन, इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो होगा वन को गमन। तो इसमें देखिए ये को का लोप हो गया ना इसमें। ऐसे ही जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। आशातीत, आशा को लांग कर। अब अगला जानते हैं करण तत्पुरुष। करण कारक की विभक्ति से होती है तथा इसका लोप हो जाता है। जैसे इसमें देखिए हस्तलिखित, हस्त से लिखित। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। मनगढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ। तो ये सारे हो गए करण तत्पुरुष के उदाहरण। अब अगला जानते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए होती है। समस्त पद बनाते समय इसका लोप हो जाता है। ये देखिए के लिए, जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। हाथ घड़ी, हाथ के लिए घड़ी। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो ये सारे उदाहरण हो गए संप्रदान तत्पुरुष के। अब जानते हैं अपादान तत्पुरुष के बारे में। तो अपादान कारक की विभक्ति जो है से होती है। समस्त पद में इसकी विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे अब इसका उदाहरण देखिए, ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। जन्मांध, जन्म से अंधा। अब अगला देखेंगे संबंध तत्पुरुष। इस समास में क्या होता है कि संबंध कारक की विभक्ति का, के, की का लोप हो जाता है। जैसे राजमाता, तो इसका समास विग्रह होगा राजा की माता। राजकुमारी, राजा की कुमारी अर्थात पुत्री। सेनापति, सेना का पति। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। भारत रत्न, भारत का रत्न। अब अगला है अधिकरण तत्पुरुष। इस समास में क्या है कि अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ग्रामवास, ग्राम में वास। प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न। कला निपुण, कला में निपुण। शरणागत, शरण में आगत। तो इस तरह से ये सारे तत्पुरुष के भेद थे और उनके ये पहचान थी। इस तरह से आपको ये समास अध्याय आपको समझ आया होगा। आप इसको 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और इनके अंतर करेंगे इनके भेदों में, तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा कि इनके भेदों में क्या अंतर है और हम इन्हें बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। धन्यवाद।